हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश ठक्कर आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। आज एक मैं नई स्टोरी सुनाऊंगा और ये स्टोरी सुनाने से पहले मैं आपसे कुछ वार्तालाप करूंगा और कुछ पूछना चाहूंगा। जैसे आपने अपनी लाइफ में क्या क्या फेक देखा है, जैसे फेक करेंसी, फेक स्टैम्प पेपर, फेक ऑफिसर, फेक डॉक्टर्स। क्या आपने फेक देखा है? कुछ खाने की या कुछ पीने की चीजें जो डुप्लीकेट हो, नकली हो, जाली हो। हाँ, ये स्टोरी आज एक कुछ फेक टॉपिक पे है, एक ठगी पे है। क्या है ये आपको आगे वीडियो पे पता चलेगा। ये कहानी शुरू होती है दिल्ली में। दिल्ली हमारी कैपिटल है और दिल्ली में काफी देशों के ऑफिसेज होते हैं, जिसको राजदूत ऑफिस कहते हैं या एम्बेसी ऑफिस कहते हैं। जैसे अलग अलग देश की ऑफिस हमारे इंडिया में होती है रिप्रेजेंट करने के लिए, तो उसको हम कहते हैं एम्बेसी ऑफिस। तो ऐसे ही 150 से ज्यादा ऑफिसेस दिल्ली में हैं, अलग अलग देशों की। दिल्ली के बाजू में एक शहर पड़ता है गाजियाबाद, जो यूपी में आता है। वहां पता चलता है कि एक कोठी में वहां पता चलता है कि एक बंगले में, जिसको हम कोठी कहते हैं, K35, वहां पे 4 एम्बेसी की ऑफिस हैं अलग अलग देश की। ये 4 देश हैं वेस्ट आर्टिका, सबोर्गा, पोलविया एंड लोंडोनिया। ये चारों देशों के राजदूत एक शख्स अपने आप को बताता है, जिसका नाम है हर्षवर्धन जैन। चलिए हम बात करते हैं हर्षवर्धन जैन की, जो अपने आप को राजदूत बताता है ये 4 देशों की, जिस देश के नाम हमें प्रोनाउंस करने में भी हमारी जीभ लपलपाती है और ना ही ये देश असलियत में कहीं मौजूद है और ना ही किसी नक्शे में हमको पाए जाते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है फेक एम्बेसी की, जो अपने आप को फेक राजदूत बताता है, फेक कंट्री का, फेक देशों का। तो चलिए जानते हैं डिटेल में। ये हर्षवर्धन जैन एक इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा है, एक अमीर कारोबारी का बेटा है, जिसने लंदन में एमबीए का कोर्स कंप्लीट किया है। दिखने में सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन 2016-17 में उसने गाजियाबाद के कविनगर इलाके में एक बंगला किराए पे लिया और उसे ग्रैंड इची ऑफ वेस्टार्टिका का नाम दिया है और उसने ये दूतावास घोषित किया है। बाहर तिरंगा अपने देश का और अंदर एक अजीब सा झंडा, और दूसरे देशों को भी झंडे वो अपने दूतावास में लगाता है। वो बड़े बड़े भंडारे करता है, चैरिटी इवेंट्स करता है, ताकि लोगों को एक ये नेक दिल और असली राजदूत माने। उसी दौरान वो लोगों को विदेशी नौकरियां, पैसों का हवाला, मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैक के पैसे व्हाइट कर देने का काम वो अपने जिम्मे लेता है और लोगों का भरोसा इस कदर ले लेता है कि उनको उसको बेवकूफ बनाना काफी आसान हो जाए। उसका तरीका काफी आसान था और बहुत चालाक भी था। जैसे बड़ी बड़ी गाड़ियां, चकचकित गाड़ियां, वहां पे गाड़ियों पे अलग अलग नंबर प्लेट्स, वीआईपी नंबर प्लेट्स, दर्जनों देशों की मोहर, विदेशी मुद्राएं, नकली पासपोर्ट्स, नकली सीलें, फर्जी प्रेस कार्ड, पेन कार्ड, और यहां तक कि बड़े बड़े देश विदेश के नेताओं के साथ मॉर्फ की हुई तस्वीरें भी वो लगाता है। उसका दूतावास का ऑफिस का अंदर का और बाहर का आर्किटेक्ट कुछ इस प्रकार है, जैसे कोई भी अंदर जाए तो उसे लगता है कि ये किसी किसी देश का राजदूतावास ही है और ये पूरा ऑथेंटिक है एंड पूरा सही है। खुद को वीआईपी दिखाने के लिए काफी बड़ी बड़ी महंगी लग्जरी गाड़ियां और उस पे लगाए अलग अलग स्टिकर, अलग अलग देश के झंडे, और लोगों का उस ऑफिस में आना जाना सूटेड बूटेड लोगों का ही था और देख के काफी लोग प्रभावित हो जाते हैं, जिससे उसका आधा काम वहीं पर ही हो जाता है। ये कहा जाता है कि पिछले 10 सालों में
नहीं नहीं तो उन्होंने 160 विदेश यात्राएं की हैं, अलग अलग देश विदेश घूमे हैं और वहां अपना कारोबार फैलाया है। विदेशों में उन्होंने अपना बैंक अकाउंट भी खोला है। लंदन और दुबई में उन्होंने सेल कंपनियां भी खोली हैं, जिससे उसका कारोबार, मेरा मतलब है मनी लॉन्ड्रिंग का कारोबार, मेरा मतलब है हवाला का कारोबार अच्छे से चल पाए। और कहीं ना कहीं ये लोगों को झांसा देता था विदेश में नौकरी लगाने का। आखिरकार यूपी एसटीएफ को एक गुप्त सूचना मिली और उन्होंने मंगलवार 22 जुलाई 2025 में वो बंगले पे रेड कर दी, उनके ऑफिस पे रेड कर दी और ये जांच पूरे 7 घंटे तक चली। वहां से 44 लाख कैश बरामद हुए, विदेशी मुद्राएं बरामद हुई, दर्जनों फर्जी दस्तावेज, पासपोर्ट, लैपटॉप और 4 चमचमाती गाड़ियां। पुलिस ने उस पर धोखाधड़ी, जालसाजी और पहचान छिपाने के कई संगीन धाराएं लगाई हैं और उन्होंने मामला दर्ज किया है। हर्षवर्धन जैन को 2012 में भी हवालात की हवा खानी पड़ी थी। एक सैटेलाइट फोन उनके पास बरामद हुआ था। जांच में चौंकाने वाले सच काफी सामने आए हैं। जैसे हर्षवर्धन जैन की जिंदगी में बदलाव तब आया जब उनकी मुलाकात चंद्रास्वामी तांत्रिक से हुई, जो अपने आप को गॉडमैन बताता है। इन्होंने इंटरनेशनल बिजनेस नेटवर्क और हवाले का नेटवर्क उनसे मिलाया और उन्होंने इंटरनेशनल स्मगलर अदनान खाशोगी से भी उनका पूरा संबंध देखा जा रहा है और उनका इंटरनेशनल वेपन डीलर के साथ, जिसका नाम है अदनान खाशोगी, से भी पूरा संबंध रहा है। यहां तक कि हर्षवर्धन जैन एक स्विस कंपनी वेस्टर्न एडवाइजरी ग्रुप के जरिए 300 करोड़ की फर्जी डील करवाने की भी कोशिश कर रहे थे। और मजे की बात यह है, जिस 4 कंट्री का मैंने दूतावास का बात बताया था, वो चारों कंट्री इस पूरे विश्व में कहीं पर भी मौजूद नहीं है। ये फेक एम्बेसी के आड़े वो अपना कारोबार चला रहा था और ये कारोबार था हवाला का, ये कारोबार था मनी लॉन्ड्रिंग का, ये कारोबार था विदेश में नौकरी दिलाने का। दोस्तों, ये कहानी से हमको ये पता चलता है कि कोई भी शख्स बड़े बोर्ड, बड़ी गाड़ियां, बड़ा सूट बूट, बड़ा रहन सहन देख के कोई बड़ा नहीं हो जाता है। इसके पीछे असली सच जानना हमें जरूरी होता है। दिखावे के लिए हर्षवर्धन जैन ने अपने आप को राजदूत बताया, लेकिन इसके पीछे जो काम कर रहे थे, जो काला धंधा चल रहा था, जो स्कैम हो रहा था, मैंने उसमें आपको इन्फॉर्म कर दिया है। और सवाल ये आता है कि ये जो बड़ा खेला है, उसके पीछे सिर्फ हर्षवर्धन जैन ही है या उसके पीछे कुछ बड़े लोग भी शामिल है? आपको क्या लगता है? आपका कमेंट मुझे कीजिए। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी, ये वीडियो आपको अच्छा लगा, तो उसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये कहानी शेयर कीजिए। फिर मिलूंगा एक नई स्टोरी, एक नई कहानी, एक नई वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू, नमस्ते एंड आभार।